ओके। सो ये जो हमारे स्किल सेट्स हैं, ये एक वर्ड हम यूज करते हैं आजकल के बिजनेस सेंस में, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के हिसाब से ये सारे स्किल्स काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, काफी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैं नौकर कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ और मैं बिजनेस नौकरी से ज्यादा अच्छी तरह कर सकता हूँ। ये वही बात होगी, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं जानता बट मैं कॉमर्स से पढ़ सकता हूँ। पहले आप पढ़ना तो जानो, तो आपके पास हर स्किल सेट अपने आप आ जाएगा। नाउ द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि एंटरप्रेन्योर के कुछ ऐसे स्किल सेट होते हैं जो आपको एक दिन में सीखने को नहीं मिलेंगे। वन बाय वन, टू बाय टू, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों स्किल्स आपको धीरे धीरे आएंगे। सारे स्किल्स एक दिन में तो नहीं आ सकते ऑफ कोर्स। एक दिन में ये स्किल अगर सब लोग सीख जाए तो फिर एंटरप्रेन्योर किस काम का, राइट? इट विल टेक टाइम, it will take some practice, it will take some effort, it will take huge lot of effort sometimes, but क्या ये करना feasible है एक ही बारी में हर बंदे को? नहीं। बिकॉज मेरे पास जब एंटरप्रेन्योर की बात होती है, एंटरप्रेन्योर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बाय बर्थ ही विल बी एन एंटरप्रेन्योर। बाय बर्थ नोबडी इज एन एंटरप्रेन्योर। सो कुछ स्किल सेट्स हैं जो तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आपका टेक्निकल स्किल्स, कि आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है उस एरिया के बारे में जिसके अगेंस्ट आप एक बिजनेस वेंचर या कोई न्यू आइडिया आप लॉन्च करना चाहते हो। कैन बी अ मैनेजमेंट स्टाइल, उसके बाद बताते हैं। दूसरा, आपको बिजनेस को मैनेज करना आता है। हर स्किल एक बंदे के अंदर नहीं हो सकता, एक पर्सन के अंदर सारे स्किल नहीं हो सकते, बट हाँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू कैन डेवलप इट, यू कैन ट्रेन इट और यू कैन हायर दिस काइंड ऑफ पीपल। फिर है पर्सनल एंटरप्रेन्योर स्किल्स जो मुझे धीरे धीरे सीखने को मिलेंगे। एक अभी आ जाएगा क्योंकि मैंने अभी आइडिया जनरेट किया, वो इनोवेटिवनेस से आएगा। सो वन बाय वन चलते हैं इनके ऊपर। फर्स्ट इज मैनेजमेंट स्टाइल। मेरा स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इज इट अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, हिटलर वाला? इज इट अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच, डेमोक्रेटिक वाला? सो और मिक्स, कि जिसको हड़काना है उसको हड़काऊंगा, जिसके साथ बैठ के काम करना है उसके साथ बैठ के काम करूंगा, और जिसके पीछे मुझे पढ़ना है, सिर पे नागिन बन के नाचना है भाई साहब कि वो ना काम कर निकाल के देना अंदर से किसी बयान में। डू यू नो ऑल दी स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट? क्या आपने कभी भी इनमें से किसी एक मैनेजमेंट स्टाइल पे काम किया है? बाय बर्थ तो किया नहीं होगा। सो कई बार जॉब के अंदर या किसी दूसरे स्टाइल ऑफ बिजनेस के अंदर आपको एक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैंने ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं हु आर वेरी गुड इन नेगोशिएटिंग, बहुत ज्यादा, मतलब पेशेंस लेवल तो ऐसा, मतलब मैंने कभी ना देखा ना सुना भाई इतना पेशेंस का बार्गेनिंग कर कैसे लेते, जो मेरे अंदर नहीं है। मैं इतनी पेशेंस नहीं रखता कि इतनी बार्गेनिंग एक लेवल तक आगे खत्म हो जाती है। सो मैनेजमेंट स्टाइल आपका कैसा है, कैसे लेवल तक आप लीडरशिप अपनी रखना चाहते हो, लोगों को रिस्पेक्ट करते हो, गेन रिस्पेक्ट, और जस्ट वांट टू हैव अ कैरेट स्टिक, मेरी बात नहीं सुनेगा मैं उसको बाहर निकल के फेंक दूंगा। सो देयर कैन बी डिफरेंट, हर पर्सन डिफरेंट है, हर साइकोलॉजी डिफरेंट है पर्सन की, और हर बंदे का देखने का तरीका अलग है टू द मैनेजमेंट। सो दिस इज वन, कि आपको मैनेजमेंट का स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, तभी लोग आपसे आके जुड़ेंगे। इट्स नॉट कैरेक्टरिस्टिक आप रखोगे एक बार जुड़ जाएंगे फिर निकल जाएंगे, बट आपको कई जगह कैरेक्टरिस्टिक सही में रखनी पड़ेगी, बिकॉज सिर्फ डेमोक्रेटिकली आप काम नहीं कर, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कहावत है मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, तो योर स्टाइल हैज टू बी सिचुएशनल। वन, राइट। सेकंड हम आते हैं टेक्निकल बिजनेस मैनेजमेंट में, कि मान लीजिए मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हायर करूंगा और मैं खुद भी इंजीनियर नहीं हूँ। सो इसके लिए मुझे रिस्पेक्टिव लोग हायर करने पड़ेंगे, जो नॉलेज उसके अंदर रिक्वायर्ड है वो मुझे गेन करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे उसके एरिया में पहले काम करना पड़ेगा, तो मुझे इसी बिजनेस के अंदर आना है। सो दीज स्किल सेट आर वन बाय वन लर्न, नॉट अ सिंगल डे। फिर मेरे को पैसा मैंने जनरेट कर रखा है ऑलरेडी, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैंने कहीं से फ्रेंड्स फैमिली फूड्स या किसी अदर वेंचर से, कहीं और से, नौकरी से, मैंने कहीं जगह से बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रखा है। आई हैव हायर्ड पीपल आल्सो, आई हैव गॉट सम लेबर आल्सो टू हेल्प मी टू क्रिएट द ब्रिज। बट अब मुझे इन तीनों चारों पर्सन को, अब मैं जो यहाँ से लोन भी लूंगा बैंक से, सबको एक साथ इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करके चलना है। ना कोई पलड़ा हल्का होना चाहिए, ना किसी का पलड़ा भारी होना चाहिए, सबका इट हैड टू बी इक्वली बैलेंस इफेक्ट, तभी मैं उसको ऑर्गेनाइजिंग तरीके से चला के एक लेवल पे आगे बढ़ा पाऊंगा। इट इज नॉट ए वन डे ट्रैफिक, मेरे को बिजनेस करना लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलाना है। सो वन बाय वन अगर मैं हर एक को इकट्ठा लेके चलूंगा
देखिए हर एक की वांट तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर अनलिमिटेड वांट्स। तो लेकिन हाँ, जितना भी अच्छा हो सके आई विल ट्राई टू डू, सो दैट मेरे साथ सारी जो टीम जुड़ी हुई है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो एज ए टीम प्लेयर मुझे भी काम करना पड़ेगा, और कई जगह मुझे भी एज ए सर्विस प्रोवाइडर ही काम करना। अभी मैं कि अभी एंटरप्रेन्योर हूँ, न्यू वेंचर लॉन्च किया है, कई जगह मुझे अपने बिजनेस को देखना ही पड़ेगा बैक फ्रॉम ग्राउंड रियलिटी, कि मेरे बिजनेस में ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो करने से आएगी। इट्स नॉट दैट मैं सिर पे जाके बैठ जाऊँ, आप तुम मेरा काम करके दो और मैं खाली बैठा। नो, समटाइम्स आई हैव टू बी अ टीम प्लेयर ऑल्सो। मुझे देखना पड़ेगा, अगर स्टॉक मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट के तौर पर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे इक्विटी ट्रेडिंग आती है, मुझे ट्रेडिंग सिखाने के लिए कुछ ट्रेडिंग करते हुए दिखाना ही पड़ेगा कि हाँ पैसे ट्रेडिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। सो दैट इज अ टीम प्लेयर, कि मुझे एज ए टीम प्लेयर बहुत जगह एक्ट करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट कि मैं उस सबके सिर पे जाके बैठ जाऊँ तू मेरा काम करके दे, नो, नहीं कर सकता। देन मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट। कई बार आपके बिजनेस हाउस में ऐसे कई लोग होंगे जो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट को स्पॉइल करना चाहेंगे। Somebody really want to spoil an environment because they are trained by the competitors. कई जगह आपके पास लोग सिर्फ इसलिए भेजे जाएंगे क्योंकि वो कंपेटिटर जानना चाहता है कि यहाँ पे बिजनेस अच्छा कैसे चल रहा है और मैं किस तरीके से इस बिजनेस को बिगाड़ सकता हूँ। जेलसी और एनी अदर वर्ड्स, पॉलिटिक्स जो भी आप कहो, तो उसके लिए मुझे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी को मॉनिटर करना पड़ेगा वेरी क्लोजली, कि क्या मेरे बिजनेस के अंदर कोई अननेसेसरीली स्पॉइलेज तो नहीं क्रिएट कर रहा, कोई जानबूझ के मेरे कॉन्टैक्ट्स खराब तो नहीं कर रहा, कोई कोई ऐसी मेल या मैसेजेस मेरे बारे में आउटसाइड वर्ल्ड में फैला तो नहीं रहा। पॉलिटिकली कॉन्टैक्ट्स मेरे जो है, या मेरे को बिजनेस कॉन्टैक्ट्स जो है, या मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, आर दे ऑल ओके? और जो मैं इतना काम किया, इतनी रेपो मैंने जो गेन करी है मार्केट में, गुड वर्थ, उसकी मुझे वर्थ मिल रही है। तो बैकड्रॉप से या बैक बाइट से कोई अगर ऐसा काम कर रहा है, मुझे उसको वेरी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं लिसनिंग पे। देखिए कम्युनिकेशन के अगर हम पार्ट्स करें तो 45% से ज्यादा लिसनिंग पे एम्फेसाइज किया जाता है। कई जगह हम देखते हैं लोग स्पीकिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, नथिंग बैड, बट प्रायोरिटी शुड बी लिसनिंग। जितना मैं अच्छी तरह किसी की प्रॉब्लम को, किसी की बात को सुन सकूंगा, उतनी अच्छी तरह मैं उसको एक्सप्लोर कर पाऊंगा कि हाँ भी ये मेरे से चाहता क्या। सो बार्गेनिंग या कोई भी बिजनेस वेंचर के अंदर अगर मैं किसी से डिस्कशन कर रहा हूँ, सो अब मैं अपनी बातें बोले जा रहा हूँ, मैं दूसरे की बात सुन ही नहीं रहा, सो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, इट हैज टू बी टू वे ट्रैफिक। सो आई हैव टू लिसन टू समबडी ऑल्सो टू मेक हिम फील कि यस वो भी एक इंपॉर्टेंस रखता है, उसके भी थॉट्स मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर मैं वहीं पे ब्रेक थ्रू कर दूंगा कि ना भाई तू जो बोल रहा है वो सब बकवास है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सुपर हिट है, दैट इज नॉट द केस। बिजनेस के लिए आपको दूसरे की बात की वैल्यू भी करनी पड़ेगी, चाहे वो एक मिडिल क्लास आपका कोई कंज्यूमर है, चाहे वो मुकेश अंबानी लेवल तक का है, आपको सबके साथ इक्वली बिहेव करना पड़ेगा बिकॉज दे ऑल आर योर स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट, कोचिंग। अब कोचिंग की बात है, मैं तो जायंट हूँ, मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं तो वो बहुत चीज हूँ, नहीं। देखिए कोचिंग मीन्स समटाइम्स खुद ट्रेनिंग लेना, समटाइम्स खुद किसी को ट्रेनिंग देना। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कोई राक्षस का रावण नहीं हूँ 10 दिनों वाला, मुझे भी भाई ज्ञान लिमिटेड है, तो कई जगह मेरा ज्ञान भी शॉर्टफॉल करेगा, मुझे किसी से सीखना पड़ेगा कि भाई मुझे एक चीज सिखाओ। मुझे कंप्यूटर चलाना, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता भाई, मैं कंप्यूटर बड़ा ज्ञानी हूँ, नंबर ढूंढ ढूंढ के टाइप करता हूँ, सीखना पड़ेगा। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, कभी चलाई नहीं, पैसा इतना कमा लिया सडनली, मेरे को जरूरत नहीं है गाड़ी चलाने की। इमरजेंसी टाइम में आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कहीं कम से कम इतनी गाड़ी चलानी तो आनी चाहिए कि बेसिक पता हो। तो कुछ चीजें ऐसी जो आपको नहीं आती, यू नीड टू लर्न इट एज एंटरप्रेन्योर आल्सो, यू नीड टू बी रेडी टू लर्न। ये नहीं है कि सब कुछ मैंने सीख लिया, मैं एंटरप्रेन्योर बन गया, करोड़ों के नोट छाप लिए मैंने, नो, यू हैव टू बी गुड लर्नर। ये एक्चुअली रीडिंग एंड राइटिंग था, ये सिर्फ इसमें राइटिंग ही आ गया, इसका दूसरा पहलू रीडिंग भी है। रीडिंग भी आपकी माइंड की बहुत अच्छी ग्रूमिंग देता है। सो रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। जितना आप अच्छा रीड करोगे उतना ही आप अच्छा लिख पाओगे, उतना ही आप अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। अच्छे विचार होंगे, अच्छी सद्भावनाएं होंगी, तो अच्छी आपकी दुनिया बनेगी। आप जो दुनिया बना के बैठ रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड, अगर आपके थॉट्स ही खराब हो गए तो लिखोगे क्या और आगे किसी को अपने साथ काम कराओगे क्या? So you need to be a very good reader of good things, of bad things, of ugly things। आपको ABCD या EF सारी दुनिया का पता होना चाहिए जो आपके साथ जुड़ी हुई है।
चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे मैनेजमेंट स्टाइल्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनवायरनमेंट्स हो, आपको ये सब चीजें ज्ञान धीरे धीरे आएगा, पढ़ने से आएगा, पढ़ने से ही चीजों को आप लिख पाओगे। लेकिन अगर आप रीडिंग में ही छोड़ दें यार, स्कूल डेज थोड़ी ना है, क्यों पढ़े, क्या करेंगे पढ़ के, नहीं। आपको एक पहलू पता होना चाहिए कि एज ए गुड रीडर, जब मैं अच्छी चीजें पढ़ूंगा तो ही अच्छे थॉट्स आएंगे, अच्छे थॉट्स आएंगे तो अच्छे लोगों से मैं बात कर पाऊंगा, जब मैं लोगों से अच्छी तरह बात कर पाऊंगा तो लोग मेरी बात का गलत मतलब निकालेंगे ही नहीं, गलत मतलब निकालेंगे नहीं तो मुझसे चिढ़ेंगे नहीं, चिढ़ेंगे नहीं तो छोड़ के जाएंगे नहीं, राइट। सो कई बार आपकी कुछ ऐसी सी चीजें जो आप रीड करते हो, अच्छी चीजें जो आप रीड करते हो, वही आपकी अच्छे थॉट्स को प्रोवोक करती है। अगर अच्छी चीजें आप पढ़ोगे ही नहीं तो अच्छे थॉट्स आएंगे कहाँ से? और वीडियो से तो आने वाले हैं नहीं, राइट। अच्छी जगह देख के गुड थिंग्स रीडिंग में ही आएंगे। रीडिंग अच्छी तरह अच्छी चीजों में करोगे, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम इवेंट, अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ोगे, बिजनेस डेली, बिजनेस चैनल देखोगे, बुक बिजनेस रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, जो बुक पढ़ोगे, सो दैट विल डेवलप एज अ पर्सनालिटी and give you a benefit of interpersonal skills। लोगों से बात करने का तरीका, डील करने का तरीका, वो सब आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आएगा। जब आप ये सब चीजें धीरे धीरे एक एक करके अडॉप्ट करोगे तो इंटरपर्सनल की कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन सब आपकी धीरे धीरे अच्छी होगी, बट इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वन बाय वन प्रोसेस। ये सारे स्किल या कोई और स्किल सेट हो बिजनेस हाउस के अंदर, वो एक दिन में नहीं आएगा। So today's video will be focusing on technical skills. I'll create one by one more video on business management skills and then on personal entrepreneurship skill. By now, goodbye. Thank you so much and see you tomorrow on the next skill set. Bye bye.